राकेश जी, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि बिहार में शिक्षा का जो स्तर है उस पर आप क्या गर्व कर सकते हैं? मित्रों, बिहार से नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत शर्मा, आपका होस्ट। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में शिक्षा के स्तर की। ऐसा माना जाता है कि आईएएस, आईपीएस बड़ी संख्या में बिहार से आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग आईएएस, आईपीएस के सर्विसेज में आते हैं, क्या वो बिहार से पढ़ के आते हैं? क्या बिहार की शिक्षा का स्तर इस प्रकार का है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी के परीक्षा में वो आईएएस, आईपीएस की परीक्षा पास कर देश की प्रशासनिक व्यवस्था में अपना सहयोग दे सकें? हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार जी। हमारे इसी प्रकार के एक सब्जेक्ट पर राकेश कुमार जी का रिएक्शन रहा था कि बिहार में इस समय चुनावों के बाद विधानसभा में जो एमएलएज चुन के आए हैं उसमें अच्छी खासी संख्या उन लोगों की है जो अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा लेकर विधानसभा पहुँचे हैं। और ऐसा तो मैं कह ही चुका हूँ कि आईएएस, आईपीएस के परीक्षा के लिए बिहार से बहुत एक बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस पे राकेश कुमार जी, आपका क्या रिएक्शन है? आप क्या ऐसा मानते हैं कि बिहार की शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि यूपीएससी की परीक्षाएं वो पास कर सकें, या उसके पीछे और कोई कारण है? धन्यवाद श्रीकांत जी, आपने मुझे आज इस मंच पे बुलाया और अपने मेरे विचार जानने के लिए। मैं समझता हूँ कि बिहार का हर एक व्यक्ति का इंटेलिजेंस कोशेंट लेवल बहुत ऊंचा है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू कहते थे, एक बार उन्होंने कहा, आई एम द राजेंद्र प्रसाद हु नेवर स्टूड सेकेंड। और उसके बाद आप पूरी हिस्टोरिकली देखिए मगध समय से कि जो इंटेलिजेंस लेवल है बिहार का छोटे से छोटा भी है, बहुत है। दूसरी बात है, हर एक बिहारी बहुत मेहनती है, काम बड़ी जल्दी सीखता है। तो प्रश्न उठता है कि जब इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्यों बिहार में नहीं हो पा रहा है। बाहर में जाके आजकल अगर देखा जाए, पिछले 10 साल के अगर हम डेटा निकाल के देखेंगे तो प्रशासनिक सेवाओं में ही नहीं बल्कि बैंकिंग सर्विसेज में भी देखिए, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स आ रहे हैं उनमें बहुत अधिक संख्या में बिहार से आ रहे हैं। राकेश जी, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि बिहार में शिक्षा का जो स्तर है उस पर आप क्या गर्व कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जहाँ तक शिक्षा का एक करिकुलम होता है, वही करिकुलम सब जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं या जो दो चीज़ों की कमी है वहाँ पे मेरे विचार में, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो पढ़ाने वाले हैं उनका जो चयन हुआ है उस पे भी ज़रा मुझे विचार करना है। अगर अध्यापक ही ठीक से नहीं पढ़ाए, कुछ भी कारण हो सकता है उसका, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरा अपना साथ में मैंने एक और बात भी देखी है। बिहार में भी कुछ इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने एक बार कहा था, खान सर का है, या और भी बहुत सारे मैंने गया में भी देखा है, अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि वहाँ के बच्चे लोग हैं, मेधावी हैं, उनको अगर अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिले तो वो कर लेंगे। अब उसके क्या कारण हैं, वो एक अलग विषय है। राकेश जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या बिहार में जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर है उस पर आप गर्व कर सकते हैं? इस सवाल को यदि मैं पलट दूं कि बिहार के में जो शिक्षा का स्तर है उसमें क्या कमियां हैं, अगर कोई कमी आपको दिखाई देती है तो? बहुत गंभीर प्रश्न है।
और उसके लिए तो पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज जाना पड़ेगा, लेकिन एक बिहार में अगर आप प्राइमरी एजुकेशन की लेवल ले रहे हैं, सेकेंडरी की ले रहे हैं या हायर एजुकेशन की ले रहे हैं, जहाँ तक हायर एजुकेशन का प्रश्न है मेरे हिसाब से उसमें बहुत कमी नहीं है, वो करीब करीब बराबर है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन खासतौर पर गांव के स्तर पर लेवल पे जो है, ना तो पढ़ाने वाला है, ना पढ़ने वाले हैं, ना माँ बाप भी इतने उसको सीरियसली ले रहे हैं। तो जब तक उस लेवल पे नहीं हो जाए कि शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, अगर उनको सही अध्यापक ही नहीं मिलेंगे तो क्या बच्चा पढ़ेगा? सिलेबस तो वही है। तो इसलिए प्राइमरी लेवल पे मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जब आप अध्यापक की बात करते हैं जी, तो एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए उसका अपनी ड्यूटी रहती है, उसका अपना उद्देश्य होता है जी, और वो व्यक्ति ऐसा है जिसका अपना परिवार भी है, उसका अपना भविष्य भी है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अध्यापकों को उतना वेतन नहीं मिल रहा है जिसमें वो सेटिस्फाई हो सकें, या और कोई कारण आप उसमें देखते हैं? मैं वेतन तो जो भी सरकार की नीतियां होती हैं उसके हिसाब से मिलता है। क्योंकि मैंने ये प्रश्न जो है, आपने जो बात कही कि उनकी वो रुचि नहीं होती जो रुचि अध्यापकों को, बच्चों को के भविष्य को सुधारने के लिए होनी चाहिए। उसमें दो बातें हैं। सबसे पहले जहाँ तक आपने कहा कि क्या उनको उतना मासिक वेतन मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जो कि सरकार के नियम होते हैं, अगर सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से मिलता है। अब वो जो उनका जो सिलेक्शन होता है, क्या वो उनके मेरिट पे हुआ है या एडॉक बेसिस पे हुआ है या किसी और वजह से हुआ है, ये देखा जा सकता है। दूसरा ये है कि उनको मॉनिटर करने के लिए क्या व्यवस्था है। क्या स्कूल में अध्यापक आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या वो आधे टाइम तो है ना स्कूल में आ रहा है और बाकी अपनी खेती में लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास कुछ देख तो नहीं रहा है। बच्चे लोग भी खुश हैं। मैं एक आपको बताता हूँ, एक जगह पे मैं गया तो मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा स्कूल कितने बजे से है? बोला पंडित जी कह रहे थे खाना खा के आ जाइए फिर ना क्लास ले लेंगे। कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। जब ना तो टीचर को यह है कि जब बच्चा आएगा नहीं आएगा, हाजिरी का सवाल है। अगेन है वो, ना तो टीचर ही उसमें बहुत है कि वो आ रहा है नियमित रूप से पूरे क्लास ले रहा है, ना उसको इसकी परवाह है कि यह है। लेकिन एट द सेम टाइम अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक केस आया, जो एक महिला जो काम करती है उसके बच्चे का यहाँ पे जो यहीं पे नोएडा में बरौला स्कूल में है कि साहब इसमें कुछ परेशानी आ रही है। मैं वहाँ के अध्यापक से मिला तो उसने बताया कि साहब वो बिहार में उसका नाम कटा नहीं है जबकि ये 2 साल से है। क्यों नहीं कटा? क्योंकि उनके अटेंडेंस दिखाना चाहते हैं हमारे पास इतने बच्चे हैं जिससे कि उनको गवर्नमेंट की सब्सिडी मिले। तो 2 साल से उन्होंने वहाँ पे नंबर नहीं काटा है और यहाँ पे ये कह रहे हैं क्योंकि आपके इसी आधार कार्ड पे है इसलिए हम इसको ले नहीं सकते हैं। तो इस तरह की जब हो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा हो, आदमी को लग रहा है कोई मॉनिटर तो कर नहीं रहा है, हम जो मनमानी करें। फिर मुझे किसी से कह के उसका वहां से नाम डिलीट करवाना पड़ा। तो शिक्षा में ये नहीं है कि ना तो पढ़ाने वाला उस पर इंटरेस्ट ले रहा है, ना उसकी कोई मॉनिटरिंग हो रही है, और जहाँ तक उनके माता पिता का प्रश्न है वो लोग इतने पढ़े नहीं लिखे नहीं है कि वो करें, और दूसरा वो अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए, उन्हें कहाँ समय है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। राकेश जी, आप अपनी ही बात पे जी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने हमें हमारी शिक्षा से संबंधित एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था और मुझे अखबार की एक कटिंग आपने भेजी थी। उस कटिंग में दिया गया था कि जो विधानसभा में एमएलए चुन के आए हैं उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने उच्च उपाधि प्राप्त किए हैं शिक्षा में, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो इसका मतलब एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा का स्तर वो नहीं है, मतलब
अध्यापक ठीक से पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, बच्चों को वो सुविधा नहीं है, इसलिए वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य उतना नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स कि उसमें विरोधाभास है। आपके एक तरफ तो आप समाचार पत्र की कटिंग भेजकर ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार में लोग बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा की बहुत सारी सुविधाएं हैं, और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिहार के शिक्षा पर आप गर्व कर सकते हैं क्या, सीधा जवाब नहीं दे रहे श्रीकांत जी। आप जलेबी की तरह घुमा रहे हैं बात। श्रीकांत जी, जलेबी नहीं है, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। देखिए, किसी की सक्सेस के, मैंने पहले भी कहा था, 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले तो संस्कार होता है जो माता पिता से मिलता है। उसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन, वो भी माता पिता या संयुक्त परिवार से मिलती है। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन के लिए वो प्राइमरी स्कूल में जाता है, वहाँ पे उसको सुविधा नहीं है। लेकिन जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, अच्छे खाए हैं, वो अपने बच्चों को है ना दिल्ली भेज देते हैं। तो ये जो 12 लोगों के लिए कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, कोई हार्वर्ड से पढ़ के आया, ये उनमें से नहीं है जिनकी हम जनमानस की बात कर रहे हैं। हम इस समय आपसे जो चर्चा कर रहे हैं जनमानस की बात कर रहे हैं। मैंने शायद पहले कहा कि जो अच्छे परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चे को कहीं भी भेज सकते हैं। राकेश जी, आप हमारे दर्शकों को भ्रम में डाल रहे हैं, और मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। आप जो है उसे जनमानस की बात कर रहे हैं। उसमें मेरा मतलब ये है कि जो अच्छे खाते पीते परिवार के हैं उनको आपने काट दिया, उनकी बात आप नहीं कर रहे। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ हैं जो खाते पीते परिवार के हैं, जिनके पास अच्छा धन है, सारी सुख सुविधाएं हैं। दूसरी तरफ जो आम व्यक्ति है जिसके पास सुख सुविधा नहीं है और जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है और पैसा उसके पास नहीं आ रहा, अपने बच्चों के भविष्य को वो नहीं देख पा रहा। मैं टोटल बिहार की बात कर रहा हूँ। दोनों को अलग अलग बात की जाएगी। जनमानस के बिहार में जो रूरल एरिया है, गांव वाले एरिया, उनकी बात अलग की जाएगी। जो संभ्रांत है रही हैं और जो सिटी में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं या बड़ी जगह पर, उनकी बात अलग की जाएगी। आप क्या दोनों की बातों के लिए नीतियां अलग अलग हैं सरकार की? नीति अलग नहीं होती है। मैं नीतियों की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार बना दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि आज आपको शिक्षा मंत्री बना दें और आपको बिहार के लिए एक नीति बनानी हो कि बिहार की जनता बहुत अच्छे शिक्षा के स्तर पे पहुंचे, तो आप क्या नीतियां बनाएंगे? मुख्य रूप से 5 नीतियों की बात श्रीकांत जी, नीति बनाना एक है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, आप मुझे समय दीजिए। लेकिन नीति को इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना एक अलग चीज है। आप तो शिक्षा मंत्री जब आप बन रहे हैं तो नीतियां बना के इम्प्लीमेंट भी तो आप ही कराएंगे। आप अलग नहीं आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं और फिर आप मेरे से ये सवाल प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री बैठ के वो ये कहेगा कि है ना फलाने गांव में है ना क्या हो रहा है, उसके पास कंप्लेंट आ रही है? किसके पास हिम्मत है कि वो सरपंच के खिलाफ भी है ना शिकायत करके रख दे? आप सोचते हैं अगर उसको राशन कार्ड भी नहीं बन रहा तो उसके लिए भी वो सरपंच कह देगा ये कर दो। जितना भी भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं, क्या उस समय तक पहुंचती है? क्या इसकी हिम्मत है कि वहाँ पहुंच रहे? वो पढ़ी लिखा नहीं है। राकेश जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता का ये माइंडसेट सही है कि उनके लिए शिक्षा नहीं है? मैंने ये नहीं कहा, आपने उसको गलत तरह से ले रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। मैं बिल्कुल शिक्षा की पॉलिसी क्या होनी चाहिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो डिस्कस हो सकता है, मॉनिटर कैसे होगा ये बात हो सकती है। जहाँ तक सिलेबस का सवाल है वही होता है। उसके बाद होता है कि वहाँ पे जो अध्यापक होंगे किस तरह से होंगे, कहाँ से आएंगे। अगर मान लीजिए कि एक पढ़ा लिखा अध्यापक है, उससे कह दिया उस फलाने गांव में चले जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो जो उस गांव के आसपास का है उसको पढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आदमी कैसे लेंगे? बेसिस रात में तो नहीं आ जाएगा, टाइम लगेगा उसमें। आप नीति बनाइए। नीति यह है कि हमें
अगले 5 साल में या 3 साल में ये करना है। इसका मतलब हुआ कि हमें इतने स्कूल खोलने हैं। जब स्कूल खोलने हैं तो उसके लिए बिल्डिंग भी होगी, बिल्डिंग होगी तो उसके लिए आपको टीचर भी होगा, फाइनेंसर्स का होगा, बजट एलोकेशन होगा। मंत्रालय लेवल पे यही हो सकता है। राकेश जी, आप पतली गली से निकलने की कोशिश जी कर नहीं। रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री का मतलब ये है कि अगर वो नीति बनाएगा तो इम्प्लीमेंट भी वही करेगा। उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर नहीं बनेगा, उसके लिए अलग जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी जाएगी। वो जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। सरकार का रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन के लिए शिक्षा मंत्री कर रहा है, जिसने पॉलिसी भी बनानी है, उसे इम्प्लीमेंट भी कराना है। कैसे इम्प्लीमेंट कराएगा ये शिक्षा मंत्री या सरकार की जिम्मेदारी? श्रीकांत जी, आप शायद उसको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब आप ग्रास रूट लेवल तक ट्रेवल करने के लिए, ऐसा नहीं होता है कि हमने वो कर लिया और मंत्री जी के पास सब जगह फीडबैक कहाँ से आती है। ये तो मंत्री को देखना ना। आप राकेश जी, ये कहीं विदेश से किसी को थोड़ी बुलाया जाएगा कि वो आके ये देखे कि हाँ इम्प्लीमेंट ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री क्या आपने वहाँ जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की, एजुकेशन की, फाइनेंस की, वहाँ इंडस्ट्री लाने की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। उसके लिए क्या मुख्यमंत्री के अलावा एक और उसके सिर पे जी नहीं, उसके नहीं होना चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आज बिहार की स्थिति से आप भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। बिहार की शिक्षा नीति तो यही है कि हम चाहेंगे कि सब बच्चे लोग 8वीं क्लास तक या 10वीं क्लास तक इसे पढ़ें। उसके बाद दूसरी नीति है कि वो रोजगार से ओरिएंटेड होनी चाहिए, खाली है ना एकेडमिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनली होना चाहिए। उसमें यह भी है कि हम ITIs खोलें वहाँ पे। अभी जो हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि भारत सरकार की जो हो, क्योंकि शिक्षा जो है स्टेट और सेंट्रल का दोनों का कार्य क्षेत्र में आता है। सवाल यह है उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हाँ, वो स्टेप्स बताइए समाधान के लिए। वो उनको, लेकिन उससे पहले तो आप समस्या बताएंगे। समस्या तो आपने बता ही दिया कि समस्या यही है कि वहाँ पे जो शिक्षा भी जो हो रही है वो नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं जा रही। और क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं वो उनका जो चेन है, जो मेरी समझ के हिसाब से है, इस पे नहीं है कि उनकी कॉम्पिटेंस के पर, या तो कॉम्पिटेंट आदमी नहीं मिल रहे हैं या उन्होंने ये हुआ कि भाई हाँ ठीक है भाई वहाँ पे 4 मास्टर लगा दो। अब उन मास्टर की क्या योग्यता है, किस बेसिस पे आए हैं, अपनी योग्यता के पार हुए हैं या किसी सिफारिश पे आए हैं, इस पर तो डिपेंड करता है। पूरे समय दे भी नहीं रहे। अब आपने कहा शिक्षा मंत्री कर दिया, शिक्षा मंत्री है ना वहाँ पे जाके हर एक स्कूल का वो मुआयना करेगा, क्या संभव है क्या? इसको क्रिएट करने में समय लगता है। तो नीति पे बात आ जाए, फिर नीति के बाद हम देखेंगे कैसे उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन रात में नहीं होता। जब नीति बने कि हमें ना इतने टेक्निकल एजुकेशन का करना है, इतना इसका करना है, ये सबको आपने तय कर लिया। उसके बाद उसके हिसाब से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। उसके बाद टीचर्स की नियुक्ति की आपने, और उसके नियुक्ति के बाद उसको रिजल्ट आपने मॉनिटर किया। ये समस्या ओवरनाइट ये नहीं है कि आप आज करें और ना कल से रिजल्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको देखना है अगले हमें 100 दिन में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है। इसी तरह से नीति बनती है। अब दूसरी बात आपने कही, ये तो स्टेट लेवल पे हुई। अब अगर आप प्राइवेट, बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि है ना भाई अपने परिवार के नाम से स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, उनको भी आप एनकरेज कर सकते हैं कि भाई अपने प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और प्राइवेट स्कूल भी अच्छा करते हैं। कई जगह पे ना प्राइवेट स्कूल अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पर क्या उसकी प्राइवेट स्कूल्स की पाबंदी है कि लोग जो हैं प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकते? क्योंकि आदमी वहीं पे एक काम करता है, या तो उसको मॉनिटर खुद कर सके या जो वहाँ के लोग हैं उसको संभाल सके। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र हैं राकेश सोनी जी, गुड़गांव में रहते हैं। उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा को फ्री दे रहे हैं। मैंने अपने जितने भी जान पहचान वालों से कहा कि आप उससे संपर्क कीजिए। मेरे एक मित्र हैं जो गोरखपुर में हैं और बिहार में भी उनके हैं। मेरे कहने पे 3 स्कूलों को उन्होंने अडॉप्ट किया है और वहाँ से वो है ना नियमित रूप से रुपया भेज रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा फ्री चल रही है वहाँ पर।
आज करीब करीब 450 बच्चों को हो रहा है, क्योंकि उसका लाभ उठाने वाले हैं। ऐसे प्राइवेट वाला चाहता जरूर है, लेकिन वो अमेरिका से तो नहीं कंट्रोल कर सकता ना, उसको कंट्रोल करने के लिए लोकल आदमी चाहिए। तो ये हमारे जो मित्र केडिया साहब हैं, उन्होंने इसको लिया मेरे सुझाव पे। मैंने उनको खुद मिलवाया सोनी साहब से, और उसके बाद उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। करने वाले बहुत हैं, किसी को आगे आना पड़ेगा। तो मैं तो यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आपकी जान पहचान। आपके कहने का मतलब ये है कि जो सारा एक सार के रूप में आपकी बात को हम कह पाएँ, अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में वो शिक्षा नहीं है जो कि लोगों को आईएएस, आईपीएस जैसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण करा सके, या उस तरह के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में उसे पास करा सके, जिससे कि वो अपने रोज़गार की तरफ जा सकें। दूसरा, वहाँ दो तरह के, जैसा होता है विभिन्न राज्यों में, कि वहाँ दो स्तर के लोग हैं, एक जिनके पास पैसा है, धनवान है, और दूसरे जो है आम आदमी है। जो धनवान है वो अपनी मन मर्जी की शिक्षा लेने के लिए बिहार से बाहर जा रहा है या जाता है, और उसके बाद उन परीक्षाओं के अनुसार अपनी योग्यता बनाता है, यूपीएससी की परीक्षाएं या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करता है और अपने रोज़गार को बेहतर करता है। और एक आम आदमी है जो इसका माइंड सेट ये है कि हमारे लिए तो कुछ नहीं हो सकता। जैसा आपने कहा कि आम आदमी जो है किसी की शिकायत नहीं कर पाएगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि शिक्षा मंत्री तक पहुंच के और वो अपने टीचर की या जो प्रिंसिपल हैं उनकी या शिक्षा अधिकारी हैं उनकी शिकायत कर पाए, जिससे कि सुधार हो पाए। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त बिहार में हैं, या बिहार के जो लोग आईएएस, आईपीएस बड़ी संख्या में हैं, तो उन लोगों ने ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जिन्होंने बिहार से बाहर रह के शिक्षा ग्रहण की। क्या ये सही है? आपको मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूँ, आप यूपीएससी के आईएएस, आईपीएस इसी की बात कर रहे हैं, शिक्षा वहाँ तक की नहीं है। मैंने कहा था आईटीआईज भी खोलिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए। हमें है ना, क्योंकि मैनुअल लेबर अवेलेबल है, बहुत परिश्रमी लोग हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे जो वो शिक्षा दीजिए, जो टेक्निकल एजुकेशन, जो हाथ से हथकरघा का भी काम करें। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, होम स्टूडियो में, और आपने बिहार के एजुकेशन के बारे में काफ़ी जानकारी दी। आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि सरकार इन सुझावों की तरफ ध्यान देगी तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है वो बेहतर बन पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।